कमरे के अंदर बैठी रिधिमा को आज उसकी सास गीता जी आस पड़ोस की महिलाओं के सामने जी भर के बद्दुआएं दे रही थी। अंदर बैठी रुआसी रिधिमा तभी बातें सुन रही थी, लेकिन उसको इसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। रिधिमा ने देखा तो उसकी जेठानी एकता खड़ी दिखी। एकता ने कहा, चलो नहा धोकर नाश्ता करके तैयार हो जाओ, वकील साहब भी आते होंगे, कहकर एकता वहां से जाने लगी। तभी रिधिमा ने एकता का हाथ पकड़ लिया और कहा, भाभी आप मुझसे नाराज़ तो नहीं? आपको कोई शिकायत नहीं मुझसे? मैंने जेठ जी को जेल भेज दिया। मुस्कुराते हुए एकता ने रिधिमा के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, नहीं रिधिमा, बिल्कुल भी नहीं। तुमने जो किया उसके लिए बहुत साहस चाहिए और हर औरत इतना साहस नहीं जुटा पाती जो तुमने किया। कम से कम वो मेरे बस की बात तो नहीं थी, वरना 10 सालों में से मैं इन लोगों की गालियां और मार नहीं खाती। शादी के समय मेरे मायके में सब मेरी खुशकिस्मती पर खुश हो रहे थे कि इतने रईस खानदान में शादी हो रही है, लेकिन शादी के 1 सप्ताह बाद ही अमर ने मुझे पहला थप्पड़ मारा और मैं चुप हो गई और असलियत भी समझ गई। उसके बाद तो ये सिलसिला बढ़ता ही गया। कभी पति, कभी देवर जी, तो कभी माँ जी, सब मुझे मारते। एक बार हिम्मत करके मायके में बताया तो सबने कहा, बेटा अब तेरी किस्मत में यही लिखा था तो हम क्या कर सकते हैं, तेरा भाग्य ही खराब है। और ये बात मैंने भी मान ली और खुद के मन को भी मना लिया। लेकिन अब मैंने सोच लिया है कि अब ना डरूंगी, ना अपनी बेटी को डरपोक बनाऊंगी। दरअसल रिधिमा की शादी अमन से हुई अभी सिर्फ 6 महीने हुए थे। शादी के समय बताया गया कि लड़का कोई नशा या बुरी आदत का शिकार नहीं। अमन बात भी बहुत अच्छे से करता था, तो देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि अमन में कोई कमी होगी। ससुराल भी खानदानी रईस था। अमन ने रिधिमा से सबके सामने कहा, रिधिमा आज तुम नॉनवेज बनाओ। रिधिमा, लेकिन अमन मुझे नॉनवेज नहीं आता बनाने। मैंने नॉनवेज ना कभी खाया है ना बनाया है, ये तो तुम जानते ही हो। अमन, क्या जो तुमने पहले किया वो शादी के बाद भी कर रही हो? नहीं ना, तो जाकर चुपचाप नॉनवेज बनाओ और अगर नहीं बनाना तो अपने बाप के घर वापस चले जाओ। रिधिमा, अमन तमीज़ से बात करो, खबरदार मेरे मायके के लिए कुछ भी कहा तो। अमन, क्या कहते हो? कहते हुए अमन रिधिमा को गाली देने लगा और एक थप्पड़ रिधिमा के गाल पर दे मारा। पलटकर रिधिमा ने भी 2 थप्पड़ मारते हुए कहा, गाली देना और मारना मुझे भी आता है। यह देखकर गीता जी का गुस्सा 7वें आसमान पर हो गया। उन्होंने कहा, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे बेटे को मारे? रुक। फिर सब लोग मिलकर रिधिमा को मारने लगे। किसी तरीके से खुद को बचाकर रिधिमा अपने कमरे में भागी और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अंदर से उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन कर सारी जानकारी दी। पुलिस आई तो उसने दरवाज़ा खोला और सारी बात बताई। अमन को पुलिस साथ लेकर गई, लेकिन गीता जी की उम्र को देखकर औरत होने के नाते उनको सिर्फ चेतावनी देकर घर पर ही छोड़ दिया, अपने साथ नहीं ले गई। सुबह तैयार होकर रिधिमा नाश्ता करने आई तो गीता जी की नज़र रिधिमा पर गई और वो शुरू हो गई, कैसी नालायक बहू मेरे घर में आ गई, हमारी तो किस्मत ही फूट गई, जिसको जरा भी शर्म नहीं, अपने पति और जेठ को थाने भेजकर खुद खाना खा रही है। न जाने कैसी परवरिश की है इसकी माँ ने, इसकी जो थोड़ा भी लिहाज ना रहा समाज का। मैंने भी मार खाया है, गाली खाई है अपने पति से। एकता भी मार खाती थी। मैं तो नहीं गई पुलिस स्टेशन। जा निकल मेरे घर से। और ये श्रृंगार किसके लिए जब पति ही नहीं घर में देखने के लिए? नालायक कहीं की। रिधिमा, हो गया कि अभी कुछ और बाकी है? नहीं तो अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। ये घर सिर्फ आपका ही नहीं मेरा भी है, कानूनी और सामाजिक दोनों तरीके से, क्योंकि मैं इस घर की बहू और आपके बेटी की पत्नी हूँ। अभी मेरा तलाक नहीं हुआ है, लेकिन अगर हुआ भी तो भी इसमें मेरा हिस्सा होगा। ज़रूरी नहीं कि जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो। अब बात मेरे श्रृंगार की तो एक औरत श्रृंगार सिर्फ अपने पति को या किसी पुरुष को दिखाने के लिए नहीं, खुद के लिए भी करती है। अब आप बताइए कि कैसी परवरिश आपने अपने बेटों की है, जो औरतों को सिर्फ इस्तेमाल की वस्तु और अपने पैरों की जूती समझते हैं। अपने झूठ बोलकर अपने नालायक शराबी बेटे की शादी करके बहुत बहू को ही नालायक साबित करने लगी। आपके बेटों का चित्र और चरित्र दोनों खराब है, लेकिन आपके लिए वो लायक। वाह, क्या पसंद है आपकी। अच्छा भाभी, चलती हूँ, कहकर रिधिमा पुलिस स्टेशन पहुँची तो वहाँ अमन और अमर के
सुर बदलते हुए उन्होंने रिधिमा को देखते उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे कि हमें माफ़ कर दो, एक आखिरी मौका बस। सबके समझाने पर रिधिमा ने भी माफ़ किया और उनके साथ वापस घर आ गई। तभी गीता जी रिधिमा को घर से निकालने लगी। तब अमर अपनी माँ का हाथ पकड़कर कमरे में ले आया और कहा, ऐसा मत करो माँ, फिर से जेल जाएंगे और हमारे साथ। आप भी वैसे भी पूरी रात थाने में बिता कर दी, दिमाग खराब है। हमने जब पुलिस और वकील से बात की तो सब ने यही कहा कि रिधिमा ने केस किया तो उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर वो आराम से इस घर में रहेगी और हम तीनों जेल में। हर्जाना और हिस्सा दोनों देना पड़ेगा, समझ आया। कमरे के बाहर से एकता और रिधिमा ने सब कुछ सुना और एक साथ मुस्कुरा पड़े। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।